कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है। इस वक्त जारी है बातचीत और ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। इस बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल हैं। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल हैं। माना जा रहा है कि किसानों की हर आशंका को दूर करने की पूरी कोशिश इस बैठक में की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सरकार नए कृषि बिल को निरस्त नहीं करेगी, साथ ही मंडी प्रणाली भी खत्म नहीं किया जाएगा। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद जुड़ रहे हैं, जो इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और साथ ही किसान जिस तरह से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर से सीधे हमारे संवाददाता सुमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा सबसे पहला सवाल दानिश आपसे होगा, क्योंकि इस वक्त बैठक चल रही है विज्ञान भवन में और इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। क्या अब तक कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? क्या किस तरह की बातचीत होने की संभावना है? क्या इनपुट है आपके पास? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, किसान की जितनी भी यूनियंस हैं वो विज्ञान भवन पहुंच चुकी है और जो मीटिंग हो रही है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल पीयूष गोयल और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं और 35 ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट हैं, जिसमें से 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा की और 1 ऑर्गेनाइजेशन यूपी की है। तो अब बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सरकार से मांग है कि जो 2 बिल्स पास करे गए थे पिछले पार्लियामेंट सेशन में उनको वापस लिया जाए और प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि बिल्स पर चर्चा करी जाए और बिल्स को वापस लिया जाए। लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार का इन बिल्स को वापस लेना बिल्कुल मुमकिन नहीं है और ये मीटिंग इसी के लिए हो रही है ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जितने भी फार्मर्स हैं उनके अंदर ये डर है कि एक बारी जब कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो एमएसपी में उनको समस्या आएगी और जो सरकार ने अब बिचौलिया खत्म करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की जिसमें बात करी गई है, जिसमें बड़ा कॉर्पोरेट फार्मर से सीधा संपर्क कर सकता है उत्पादन लेने के लिए, उस पर भी फार्मर्स को लग रहा है कि उससे उनका दुरुपयोग हो सकता है। शुरुआत में ठीक रह सकता है लेकिन आगे जाकर काफी समस्या हो सकती है। यही कुछ कंसर्न्स हैं फार्मर्स के अंदर और इसी के बीच में ये मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो ऑलरेडी आ चुके हैं और पीयूष गोयल भी इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो मीटिंग अभी शुरू ही हुई है और अनुमान है कि लगभग अगले 2 से 3 घंटे में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, कृषि मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, पीयूष गोयल वहाँ पर मौजूद हैं और किसान संगठनों के नेता वहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि किसानों को कन्विंस करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या चल रहा है, ये ताजा हालात बताने के लिए सुमित कुमार हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। सुमित, वहां के हालात क्या है? सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं, छठा दिन है ये किसानों के प्रदर्शन का। क्या ताजा अपडेट है, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो पिछले 5 दिन से जो है वो यहाँ धरने पर बैठे हैं और ये छठा दिन जो है वो इनके आंदोलन का है। निश्चित तौर पर अगर पंजाब के किसान की बात की जाए और हरियाणा के किसान की बात की जाए तो दोनों के किसानों की जो राय है कहीं ना कहीं आपस में बटी हुई है। यहाँ तक कि पंजाब का जो किसान है वो बेहद सख्त नजर आ रहा है और इस 3 नए कानून को काला कानून बता रहा है। वहीं हरियाणा के किसान की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि एमएसपी पर अगर लिखित में सरकार अगर आश्वासन दे तो वो आंदोलन खत्म करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं राय जो है आपस में बटी हुई है और पंजाब के किसान का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक इस कानून को सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और सिंघू बॉर्डर से वो नहीं हटेंगे। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आज दोपहर या सुबह की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ नाटक मंचन भी किया गया था और यहाँ सैकड़ों की संख्या में इसी तरह से किसान को एक तरह से मोटिवेट किया जा रहा है और नाटक मंचन के जरिए सुबह में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे ये कानून किसान विरोधी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि
पंजाब और हरियाणा और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ अपनी जो राय है वो सीधे रखते हैं। पंजाब के किसान का कहना है कि ये कानून काला कानून है, इसे रद्द हो जाना चाहिए। तो बात करेंगे पंजाब के किसान जो पटियाला से आए हैं, काफी सख्त रुख रख रहे हैं इस कानून पर। उनका कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। ये बताइए, जो बातचीत अभी चल रही है इस वक्त, आपको लग रहा है कि कुछ आपसी बातचीत से इस मामले का समाधान निकला जा सकता है? मैंने आपको यही कहा है, कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं होगा, एक पैसे का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो गए हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा चट्टान की तरह मजबूत है, ना उनको कोई झुका सकता है ना डरा सकता है। लेकिन आपसी बातचीत से आपको क्या लगता है कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? हम तो शुरू से कह रहे हैं रास्ता निकालने को, बीच का रास्ता और कितना निकाले। 400 किलोमीटर यहाँ पे आगे 15 किलोमीटर दिल्ली है, वहाँ से वो यहाँ पे नहीं आ सकता। और बात है क्या, मेरे को ये बताओ, ये जो 3 कानून लाए हैं इससे पहले क्या हिंदुस्तान काम नहीं कर रहा था? क्या आपको क्या लगता है इस 3 कानून में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि ये कानून को ही रद्द कर देना चाहिए? ऐसी कौन सी बात है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि किसान की जमीन जो किसान की नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई भी न्याय प्रणाली के अंदर किसान जाके अपनी बात नहीं रख सकता। तीसरी बात ये है, जमाखोरी जो सी है ये बड़े बड़े कर जाएंगे। उसके बाद आज यूपी का जो हाल है देख लो, ये पहले वहाँ पे लगे थे, आज यूपी का। हरियाणा का किसान जो ये कह रहा है कि एमएसपी पर उनको डाउट है, अगर लिखित में अगर सरकार दे दे तो वो आंदोलन को खत्म कर। मैं पहले एक बात आपको स्पष्ट करूं, हरियाणा, हिमाचल, ऊपर नीचे तीजे जितने भी स्टेटें बनी है ये सारी पंजाब थे। ये पंजाब में से काट के इनकी अपनी जो सी सियासी मजबूरियां थी ना, क्योंकि पंजाब एक अभी तो इतना सा रह गया। आपका कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन आप नहीं खत्म करें? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार जो हरियाणा ये बोलता है, एमपी ये बोलता है, ये कोई भी नहीं बोल रहा। अगर बोल रहा है तो दिखाओ कौन बोल रहा है। ये बात ये है कि पंजाब ये सारा का सारा पंजाब था, अब इनसे इतना सा पंजाब तो संभल नहीं रहा। ये जब सारा इकट्ठा होता तो फिर तो इनको भाजड़े पे जानी थी। हरियाणा के किसान भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक अभी चल रही है इसमें बीच का रास्ता निकलेगा? नहीं, बीच का रास्ता नहीं, सरकार छल कर रही है। कल मोदी जी वाराणसी में बोल रहे थे, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने किसानों से छल करती आई है। हम ये कहते हैं, ये आरोप तो विपक्ष पर लगाता है मोदी सरकार, और ये छल किसान के साथ खुद कर रहे हैं। आज ये जो मीटिंग है ये छल करने के लिए है। नहीं, आपको लगता है कि इसमें बीच का रास्ता एमएसपी पे को लेकर जो कंफ्यूजन है आपके अंदर वो खत्म हो पाएगा इस बातचीत से? पहले तो ये 3 जो कानून हैं, काले कानून, जो किसान के अस्तित्व को खत्म कर देंगे, हमें सबसे पहले ये खत्म करने हैं। एमएसपी उसके बाद है। एमएसपी पर लिख कर देने पर राजी नहीं है। एमएसपी पर एसएसपी हमारा आंदोलन नहीं है। देख रहे हैं कि किसान का जो रुख है, वो चाहे पंजाब का हो चाहे हरियाणा का किसान हो, उनका कहना है कि ये जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो अभी बैठक चल रही है, बीच का रास्ता सरकार की ओर से क्या कुछ निकाला जाता है मृत्युंजय, ये थोड़ी देर में साफ हो सकता है। बिल्कुल 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 सुमित, बहुत शुक्रिया सुमित आपका और दानिश आपका भी हम तक ये पूरी डिटेल पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि क्या इस वक्त चल रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो मीटिंग चल रही है, जो बैठक चल रही है, बैठक के जो भी नतीजे आएंगे वो सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे।